देखिए, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि अगर हमें टैली प्राइम में ट्रेडिंग अकाउंट की सभी चीजें जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्रीज करनी हो और ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना हो तो उसको टैली प्राइम में हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे कंपनी स्टार्ट किया तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया, सबसे पहले टैली हमसे लाइसेंस के लिए पूछता है। तो यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में करके एंटर करेंगे। और देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, टैली प्राइम में कुछ कंपनी पहले से ही बनी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी में एंटर करके और एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। देखिए, जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे सिंपल हम एक विशाल स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट करेंगे और विशाल स्टोर लिख करके हम यहाँ पूरा इसको एंटर करेंगे। और बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने टैली प्राइम में कंपनी बनाना नहीं सीखा है तो उस वीडियो पे जाके आप टैली प्राइम में कंपनी बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम कंपनी का नाम लेके और एंटर करेंगे और बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया यहाँ पे और टैली प्राइम के ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे अभी इन सभी ऑप्शन को हम कुछ भी नहीं करेंगे और एज इट इज यहाँ पे एंटर करेंगे। और देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे विशाल स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी एंट्री नहीं की गई है। और यहाँ पे देखिए डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पे देखिए टैली में हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्रीज करके देखना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे डेट लिखी है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। और यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, अमाउंट 50,000 रुपए, परचेज है 5 लाख की। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब इस परचेज को 5 लाख का जो आइटम परचेज किया है उसमें हमारी ये एक्सपेंस हो गए हैं, जिसमें वेजेस है 2000, फ्रेट एक्सपेंस है 3000, पैकिंग एक्सपेंस है 5000 यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सेल्स है 2 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक है 3,80,000। और यहाँ पे देखिए इसका टोटल है और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे है 20,000 रुपए। तो आइए इसको बनाकर देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपए, इसको हम बनाकर देखते हैं। तो आ जाते हैं हम टैली की स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ ओपनिंग स्टॉक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ से हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में आने के बाद हम यहाँ पे लेजर में आएंगे। और लेजर में आने के बाद देखिए यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना है ओपनिंग स्टॉक का। तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक का जो ग्रुप होता है वो स्टॉक इन हैंड होता है। तो यहाँ पे हम स्टॉक इन हैंड लिख के एंटर करेंगे। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है हमारा वो 50,000 रुपए है। तो यहाँ पे हम 50,000 अमाउंट लिख के और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें एस्केप करना है और यहाँ पे आ जाना है हमें टैली में, गेटवे ऑफ टैली के अंदर वाउचर में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने यहाँ वाउचर पे आए, अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक की हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे। अब सेकंड नंबर एंट्री हमें करना है, परचेज किया है हमने गुड्स 5 लाख रुपीज, 5 लाख का माल हमने खरीदा है। तो सिंपल जब हम टैली में माल खरीदते हैं तो उसकी जो एंट्री होती है वो F9 परचेज वाउचर में होती है। तो यहाँ पे हम F9 बटन प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे F9 से हमने परचेज वाउचर आ गया। तो यहाँ पे हम कंट्रोल एच करके और इस मोड को चेंज करेंगे। तो देखिए कंट्रोल एच किया हमने और यहाँ पर एज वाउचर में हम एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई इनवाइस नंबर आ गया, यहाँ पे हम इनवाइस नंबर लिख के एंटर करेंगे। और परचेज करना है एंट्री, तो क्रेडिट में कैश आएगा, एंटर किया हम यहाँ पे। और अब हमारा जो अमाउंट है परचेज का वो 5 लाख है। तो 5 लाख लिख के हम एंटर करेंगे। और डेबिट में हमें यहाँ पे परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अल्ट सी किया और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज। परचेज का जो ग्रुप है वो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। और यहाँ पे इसको हम एंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम में अभी कोई भी आइटम नहीं लिखेंगे और सिंपल यहाँ पे इसको हम एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जो एंट्री है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में वो देखिए एक्सपेंस डायरेक्ट की एंट्री है, वेजेस है, फ्रेट है और पैकिंग है, जो कि हमारा परचेज करते समय ये एक्सपेंस हुआ है। तो इसको बनाकर देखते हैं। तो इसकी एंट्री सिंपल F5 बटन प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर पे आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री अल्ट सी करेंगे यहाँ पे और वेजेस बनाएंगे।
अब इसके बाद इसका जो ग्रुप होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के जो एक्सपेंस होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के एंटर करेंगे और इसको पूरा एंटर करते हैं। अमाउंट हमारा 2000 रुपीज है, एंटर करते हैं और क्रेडिट में कैश लिख के एंटर करते हैं। अगले आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री जो है हमारी वो फ्लैट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम Alt C बटन प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे हम फ्लैट एक्सपेंस बनाते हैं। एंटर किया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अमाउंट है 3000, एंटर किया और क्रेडिट में अब हम यहाँ पे कैश लिख के एंटर करते हैं। एक और एंट्री है हमारी, Alt C करते हैं और यहाँ बनाते हैं हम पैकिंग एक्सपेंस और एंटर करते हैं पैकिंग एक्सपेंस लिख के। और अमाउंट जो है हमारा वो 5000 है, एंटर किया और क्रेडिट में हम कैश लिख के इसको पूरा एंटर करते हैं। अब देखिए हमारी यहाँ पे 3 एंट्रीज हो गई एक्सपेंस वाली, मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंस डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें सेल्स की एंट्री करनी है। 2 लाख रुपए का माल हमने सेल किया है। तो आ जाते हैं हम टैली पर और सेल्स की जो एंट्री होती है टैली में वो F8 बटन में होती है। F8 से सेल्स वाउचर होता है। अब यहाँ पे हमें मोड चेंज करना है, मतलब कंट्रोल एच करना है और एस वाउचर में करके हम एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया सेल्स वाउचर ओपन हो गया हमारा यहाँ पे। और इनवाइस नंबर लिखते हैं, पार्टी नेम, सॉरी यहाँ पे डेबिट में हमें कैश लिखना है और इसका जो अमाउंट है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। इसका अमाउंट 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए लिख के एंटर करते हैं हम यहाँ पे। एंटर किया और क्रेडिट में हमें लिखना है सेल्स, तो सिंपल Alt C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे। इसका जो ग्रुप है वो सेल अकाउंट होगा, तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट लिख के एंटर करते हैं और इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। आइए अब इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो सिंपल स्केप बटन प्रेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे परचेज की एंट्री है, सेल्स की है, डायरेक्ट एक्सपेंस की है। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी डिटेल देखने के लिए Alt F1 बटन प्रेस करेंगे हम यहाँ पे। तो सिंपल Alt F1 बटन प्रेस किया हमने यहाँ पे। देखिए जैसे ही हमने Alt F1 बटन प्रेस किया परचेस आ गया, उसके नीचे डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे आ गए, सेल्स आ गए। अब देखिए हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट भी दिया था लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल हम F11 बटन प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे F11 बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखिए विशाल स्टोर कंपनी जो हमारी कंपनी है उसके कुछ ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, मेंटेन इन्वेंट्री यस है, यहाँ पे हमें नो करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री नहीं बनाई है, तो इसलिए हमें यहाँ नो करना पड़ेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को नो करके एंटर करेंगे, देखिए हमारा अमाउंट 50,000 रुपए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग आ गया, परचेज आ गया, एक्सपेंस आ गया, सेल्स। अब देखिए हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो अमाउंट है वो ओपनिंग स्टॉक वाला अमाउंट ही शो कर रहा है, जो यहाँ पे 50,000 का अमाउंट है। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है इसमें, वो देखिए 3,80,000 रुपए का अमाउंट है। तो यहाँ पे हमें सिंपल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में एंटर करेंगे और एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 में ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस के सामने हम साल की लास्ट डेट 31/3/2026 लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का 3,80,000 रुपए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3,80,000 लिखकर हम इसको एंटर करेंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक की जो डेट होती है वो 1 अप्रैल 25 और क्लोजिंग स्टॉक की 31 मार्च 26 और यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। स्क्रैप करके आ जाते हैं पीछे और देखिए अब यहाँ पे ओपनिंग का अमाउंट 50,000 है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का अभी भी यहाँ पे अमाउंट 50,000 ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर डेट लिखी हुई है और हमें यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च करना है। देखिए जो कि यहाँ पे भी लिखा है 1 अप्रैल 25 से 31/3/2026। तो यहाँ पे करने के लिए सिंपल Alt F2 बटन प्रेस करेंगे हम और इसका पीरियड चेंज करेंगे। तो देखिए Alt F2 बटन प्रेस किया, फ्रॉम 1/4/25 है और यहाँ पे हम 31/3/2026 लिख के एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 3,80,000 आ गया, सेल्स 2 लाख है, ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है और यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट
हमारा 20,000 रुपए अमाउंट अपने आप आ गया, जो कि यहाँ पे देखिए 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट 10% था, तो यहाँ पे 2 लाख का 10% 20,000 रुपए अपने आप यहाँ पे हमारी टैली में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बिल्कुल इक्वल है जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस प्रकार से हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे करना है वो हमने सीखा। अब यहाँ पे स्केप करके हम आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली पे। तो टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो, ओपनिंग स्टॉक करना हो, परचेज, सेल और हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जानना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं टैली प्राइम की अगली वीडियो में।